उसमें हर विभाग की जवाबदारी जितना जीआरएस की होती है, तो उसी में हर विभाग के कर्मचारियों की जवाबदारी उतनी होना चाहिए कि जीआरएस के ऊपर कार्रवाई न हो। जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। संयुक्त संगठन ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांगों का जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आज मऊगंज जिले में अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सहायक संघ, मनरेगा ग्राम रोजगार सहायक महासंघ तथा पंचायत सहायक सचिव कर्मचारी संघ संयुक्त संगठन मध्य प्रदेश ने मऊगंज जिला अध्यक्ष नीलेश शुक्ला की अगुवाई में जनपद कार्यालय मऊगंज से कलेक्टर कार्यालय के बीच रैली निकालकर 8 सूत्रीय मांगों का जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्राम रोजगार सहायकों का पंचायत सहायक सचिव के पद पर संविलियन कर निश्चित ग्रेड पे प्रदान करने, आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति तथा मृत्यु अनुग्रह राशि को 10 लाख का प्रावधान करने, सचिव के नवीन पदों पर 50% का आरक्षण देने, प्रतिमाह के अंतिम दिन मानदेय भुगतान, वार्षिक वेतन वृद्धि, टीए, डीए एवं एनपीएस का लाभ देने, रोजगार सहायकों पर अनैतिक कार्यवाहियों को रोकने तथा लंबित मांगों को पूर्ण करने की बात कही। किसी कारणवश निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान करने, सहायकों के रिक्त पदों पर सचिव की तरह जिला स्तर पर नवीन भर्ती करने, विवाह, तलाकशुदा या स्वयं या आश्रितों को गंभीर बीमारी की स्थिति में स्थानांतरण आंतरजिला में करने जैसी प्रमुख मांगे शामिल रहीं। वहीं इस अवसर पर भीमसेन शुक्ला, संतोष कुमार चर्मकार, ब्रजेश वर्मा, निखिलेश्वर पांडे, धर्मेंद्र गुप्ता, विष्णु पटेल, राकेश पटेल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज हम लोगों को ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि सरकार के द्वारा जो पूर्व में घोषणाएं की गई थी, तो उसका आज दिनांक तक पालन नहीं हुआ। दूसरी बात, जो हम लोगों की मीटिंग जिला स्तर से ली जाती है ग्राम रोजगार सहायक की, उसमें अनैतिक रूप से जीआरएस के ऊपर दबाव बनाया जाता है। फिर जीआरएस की सेवा समाप्त की जाती है और कार्रवाई जीआरएस पर की जाती है। उसमें हर विभाग की जवाबदारी जितना जीआरएस की होती है, तो उसी में हर विभाग के कर्मचारियों की जवाबदारी उतनी होना चाहिए कि जीआरएस के ऊपर कार्रवाई न हो। ये चाहते हैं कि हमारे जो पूर्व में घोषणाएं की गई थे, पहला था हमारे उसमें ग्राम रोजगार सहायक सचिव की भांति भर्ती में 50% आरक्षण किया जाए, उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और 50% आरक्षण जिसमें बोला सचिवों को बोला गया था, उसमें से 50% का दिया जाए, जिसमें भर्ती में मतलब उनका हो सके। फिर उसमें से है ग्राम रोजगार सहायक को मानदेय प्रति माह मतलब महीने में जो वहां से आदेश होता है, उसमें से 30 तारीख को दिया जाए, है ना। इसके पहले जो आदेश आते हैं उसमें कभी 10 तारीख को पेमेंट के लिए दिया जाता है, कभी 15 तारीख को आता है। तो एक मतलब महीना फिक्स करके 30 तारीख को जीआरएस की पेमेंट दी जाए। फिर इसके बाद है ग्राम रोजगार सहायक पंचायत सचिवों की भांति जो सेवा शर्तें निश्चित है, ग्रेड पे निर्धारित है, वो विभाग में संविलियन करके एक वेतनमान निश्चित करके उनको दिया जाए। फिर है मनरेगा में जो काम चलता है, ये मांग आधारित योजना है, उसमें से सिर्फ जीआरएस के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? अगर ठीक है मांग आधारित है, कोई काम करना नहीं चाह रहा है, जीआरएस के ऊपर बिना मतलब का दबाव बना करके और फिर उनकी सेवा समाप्त की जा रही है, तो ये भी हमारी मांगे हैं। मध्य प्रदेश पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के जहां पर रिक्त पद हैं, वहां पर जिला स्तर पर रोस्टर तैयार करके खाली जो पंचायतें हैं वहां पर भर्ती किया जाए जिला स्तर पर। फिर इससे जहां हमारे महिलाएं जो विवाहित हो गए हैं, उनका विवाह कहीं अन्य जगह पर हो गया है, विधवा हो गई हैं या अन्य कोई कारण हो गया है, वहां पर उनको उस जिले में स्थानांतरण किया जाए जिनको उनको सुविधा मिल सके। हमारी यही सब मांगे हैं। सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारी 15 दिन के अंदर अगर ये मांगे पूरे नहीं होती है, तो हम लोगों को उग्र आंदोलन करने के सक्षम रहेंगे हम लोग।